क्या चीन को भारत की सामरिकता दिखाने के लिए की गई थी या चुनाव के मद्देनजर लोगों को लुभाने के लिए की गई थी? देखिए, ये तर्क मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है कि आप एक स्ट्रिप पर एक अपना लड़ाकू जेट उतारकर चीन को बताएंगे कि ये हमारी सामरिक ताकत है। पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान की सामरिक ताकत कितनी है, उसके पास कौन-कौन से कितने जहाज हैं, उसकी सेना किन-किन हथियारों से लैस है। इसका प्रदर्शन इस तरह से नहीं होता है। ये प्रदर्शन विशुद्ध रूप से चुनावी उद्देश्य के लिए किया गया था। एक चुनाव में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने के लिए किया गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और उसको संभालने के लिए अब बीजेपी को कुछ और चाहिए। तो इवेंट आयोजित करना है, बड़ी ऐसी इवेंट जिससे लोग प्रभावित हों। अरे वाह, ये है मोदी की सरकार, इसने ये कारनामा कर दिखाया। देखिए, ऐसी स्ट्रिप बन गई है कि यहाँ पर अब लड़ाकू जहाज उतर सकते हैं। तो ये समा बांधने की एक कोशिश है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी इस समय 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। कोई इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें चुनाव का तड़का नहीं। अभी एक दिन पहले मध्य प्रदेश में 4 घंटे के तमाशे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आप सोचिए, ये इस तरह की अय्याशियां हमारी सरकारें कर रही हैं। ये पब्लिक टैक्स का पैसा है जिसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है, और हम तर्क दे रहे हैं कि पिछली सरकारें भी करती रही हैं, इसलिए तो ये करना भी उतना अनुचित नहीं है। अनुचित तो है, लेकिन उतना अनुचित नहीं है। अरे भाई, ये इतनी बेशर्मी हो रही है। ये चुनाव में हर चीज को भुनाना और किसी भी स्तर तक जाना। अब आप देखिए कि कोरोना वैक्सीन लगेगी तो उसकी सर्टिफिकेट में भी प्रधानमंत्री का फोटो होगा। वो तो खैर मनाइए कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री ने अपना फोटो नहीं छपवाया है, लेकिन हर चीज में किसी भी चीज को एक आयोजन में तब्दील करना, उस आयोजन से अपनी छवि को चमकाना, इस तरह का माहौल बनाना कि सरकार बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो अद्भुत है, 70 साल में कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है। मैं आप ही लोग से पूछता हूं, आपको इससे पहले ऐसी कितनी इवेंट याद आती हैं जिसमें मनमोहन सिंह सरकार के समय इस तरह का आयोजन किया गया हो, चुनाव को ध्यान में रखकर, चुनावी पर्पस के लिए? मुझे तो ऐसी कोई इवेंट नहीं याद आती। इसीलिए तो हार गए ना चुनाव। कि अब देखिए, बात वहीं आ गई कि अगर आप सरकारी साधनों संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, अपनी छवि को चमकाने के लिए कर रहे हैं, अपने को महान बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये तो इस देश के साथ बहुत बड़ा छलावा है, धोखा है। मैं नहीं समझता हूं कि ये आपको जिस जिम्मेदारी जो आपको सौंपी है देश में, उसके साथ आप न्याय कर रहे हैं। आप जो मूल समस्याएं हैं हिंदुस्तान की, उनको एड्रेस करने के बजाय इस तरह के इवेंट पर इवेंट कर रहे हैं, और किसी भी हद तक जाकर कर रहे हैं। पिछले चुनावों को देख लें आप, जिस तरह से कोरोना के समय पब्लिक रैलियां की गई, उनको देखिए आप, कुंभ का आयोजन किया गया। तो देश की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है, ये चिंता विशुद्ध रूप से केवल और केवल वोट बैंक की है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।